अच्छा, ये अगर मेरे पास ये लिखा हुआ x/2 लिखा हुआ है, तो मैं एक्चुअली इसको, इसका मतलब है कि जो वन है, जो एक्चुअली टू है, वो क्या हो रहा है, 1/2 मल्टीपल हो रहा है एक्स के साथ। ठीक है। तो जो वन है एक्चुअली वो वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वन मल्टीप्लाई, हम किसी भी नंबर के साथ वन मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमें रिजल्ट क्या होता है, सेम रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये क्लियर है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि x/2, तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू एक्स, जो x हो एक्चुअली इस वन के साथ मल्टीपल हो रहा है, जो टू होगा वो नीचे एक्स के नीचे आ जाएगा। अगर मैं इस तरह लिखता हूँ कि भाई थ्री, 3x/4, इसका मतलब है कि भाई 3/4 इंटू एक्स। ठीक है गाइस, क्लियर है। जी सर। ओके, गुड। अच्छा, किसी ने मुझे सवाल पूछा था। जी डिब्बा बेटा, आपने क्या पूछा। सर पूछ रही थी एक्स प्लस के बाद क्या है। एक्स लेस के बाद क्या है। एक्स प्लस के बाद सर मैंने इसलिए बताया था कि एम एक्स प्लस सी, दीपा को बताया था। अच्छा, ठीक है, एक्चुअली ये सी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, मेरे पास ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मेरे पास 1/3, एंड बी ऑप्शन है मेरे पास -1/2, एंड सी ऑप्शन है मेरे पास 1/2, एंड डी ऑप्शन है 2/3। आप इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को जनरल इक्वेशन बताई है। ठीक है, एक्चुअली एम क्या हो रहा है, एम हो रहा है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y = 1/2 इंटू एक्स माइनस 3। जो सी, जो -3 है वो एक्चुअली क्या है, सी की वैल्यू है, और ये एक्स है, और ये वाई है, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एम की वैल्यू है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो एम है ना, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्चुअली स्लोप है, m = स्लोप। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है हमारे, स्लोप की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो वो क्या होगी, 1/2 है, तो उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी करेक्ट होना चाहिए। चल, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रहा, एक्चुअली देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, वो होती है mx+c। सी हमारे पास क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है। और एम जो हमारे पास स्लोप है, m इज स्लोप, एम जो हमारे पास स्लोप है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब मुझे पूछ रहा है कि भाई स्लोप की वैल्यू क्या, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, ये इक्वेशन है, इसका स्लोप हमें बताना है। तो इस इक्वेशन को, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y = x/2 - 3। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि भाई y में इस फॉर्म को जो है x/2 को मैं लिख सकता हूं इस तरह, 1/2 इंटू x - 3। अब ये वाली जो फॉर्म है ना, वो इससे कंपेयर करो, y = mx+c से। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है, 3 है, और x सेम होगा, x सेम है, y भी सेम है, और ये 1/2 क्या है, या 1/2 जो m की वैल्यू है, m मीन्स के स्लोप। ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू, 1/2 है, तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी क्लियर है। जी दीपा मैडम, अब क्लियर है। यस। 1/2। यस सर। देखिए, वो आगे क्यों आ गया, ये एक्चुअली मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि एम की वैल्यू हमें क्या है, जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं आप लोगों से ये लिख लूँ
कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 4 है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, m की वैल्यू कैसे पता चलेगी। ये जो फॉर्म है ना, एक्चुअली आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। ठीक है। जी डिबा। नहीं आगे नहीं, मैं आप लोगों को एक्चुअली समझाना चाह रहा हूँ इस वजह से। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये दे दूं कि मेरे पास, ये बता दो कि मेरे पास y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 3 + 4। अब मेरे पास यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? द स्लोप ऑफ अपान 3। 8/3। ठीक है जी रिपा। नो, 1/3, y इज इक्वल टू 1/3, 3x + 4। तो y इज इक्वल टू 1/3, 3x + 4। एक मिनट, एक मिनट। -3 डिवाइड बाय +3 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 3 एंड ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आई भी है MCQ में। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास। जनरल फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू mx + c। इससे आप लोगों को कंपेयर करना है। -3x। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, माइनस भी अंदर मल्टीपल हो रहा है। एक्चुअली मैं इसको अगर सिंपलीफाई करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा मैं, 2y इज इक्वल टू, माइनस जो होगा वो अंदर मल्टीपल है, इसके साथ भी मल्टीपल हो रहा है, और माइनस ये सेम 2 के साथ भी मल्टीपल हो रहा है। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2। अब 2 जो है वो क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 2 को उस, देखिए हमारे पास y क्या है, यहाँ पे y हमारे पास क्या है, सिंपल है। मिस उसके साथ कोई भी, अगर कोई भी, देखिए ना, फर्ज करते हैं हमारे पास जो y है ना, y के साथ अगर कोई भी ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो हमारे पास कहलाता है कोफिशंट। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कोफिशंट कहलाता है। तो हमारे पास y के साथ कोफिशंट कोई भी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर मैं 2 को उस साइड लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ भी, दोनों के साथ डिवाइड में होगा। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2 x -2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय क्या हो गई, ये एक्चुअली देखिए जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करना चाहें तो y इज इक्वल टू mx + c। तो देखिए, तो हमारे पास m क्या है, x के साथ जो भी मल्टीपल है, और m, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्लोप कहलाता है। तो हमारे पास x के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 3/2। तो एक्चुअली 3/2 जो है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, बी ऑप्शन का। जी। मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो गए। ऐसे गाइस। नो सर, क्लियर है। डी। जी डी पा, आपको भी क्लियर है बेटा? सर, जी सर, थोड़ा समझ आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा कुछ। ठीक है। अच्छा, अब इससे सेम MCQ से एक आया हुआ था ये। आप मुझे इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ 3/3 × y 9x4। ठीक है, ए ऑप्शन इज 3, बी ऑप्शन इज 4, सी ऑप्शन इज 9, डी ऑप्शन इज 4। जी, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के मुताबिक?
और ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था, आप लोग इसको जी। ट्राई कीजिए, ठीक है। विच विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फाउंड। ए ऑप्शन इज इक्वल टू y+5 इज इक्वल टू 4x+3, ये 4x है, ठीक है। बी ऑप्शन इज इक्वल टू, नंबर 3 वाले जो जवाब, 3 या ए। एंड 3x। अरे वन्यू यार, अन्ना की खबर नहीं, बाकी खबर आ रही वन्यू। जी गाइस, क्या होना चाहिए इसका आंसर? आपने दीपा गुड, आपने आंसर सही बताया जी। अब मुझे एक्स्ट्रा बताइए आंसर क्या आना चाहिए। एक्चुअली मेरा भाई आया हुआ था, वो बात कर रहा था इस वजह से, तो माइक में म्यूट करना पड़ा मुझे। और 4 नंबर एमसीक्यू से क्या होना चाहिए आंसर? जी आप लोग गाइस, मैं खामोश हो गया था, फिर आप लोग भी चले गए। क्या हो गया? हम्म। सर, 4 वाले जो आंसर, 3x-2। बी। जी सर। जी गुड, ठीक है। क्यों कंफ्यूज नर्वस हो रहे हैं आप लोग? वो ऑप्शन गुड है, आप सही बताया है, शाबाश। अच्छा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। एक्चुअली वो जो एमसीक्यूज हैं ना, वो हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। 1 मिनट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो मैंने पीडीएफ बहुत मुश्किल से जो है वो कलेक्ट किया है। ये एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं आई थिंक शेयर हो रहे हैं आपके पास। जी गाइस, ऐसा ही? नहीं सर, अभी तक नहीं आए। अच्छा, अभी तक नहीं आया, अच्छा। जी गुड, 1 मिनट, अब आ गया होगा। जी ठीक है गाइस, आ गया। तो व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं, व्हाट्सएप नहीं, इस पे क्लास पे।
नहीं सर, मेरे पास तो नहीं आई। नहीं, क्लास पे मैंने जो हम क्लास ले रहे थे उस पे ही मैंने जूम पे ये शेयर किया हुआ है। क्लास में ही शेयर किया हुआ है। अच्छा जी, जी सर, स्क्रीन पे। जी स्क्रीन पे ही। अच्छा सर मुझे लगा आपने शायद व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर नहीं किया है। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं। अच्छा एक्चुअली ये क्या हो गया। हाँ, ये सही है। अच्छा ये इसमें ऑप्शन जो है वो है, तो उसको नहीं चेक कीजिएगा, ठीक है, उसको आप सिर्फ इग्नोर कीजिएगा, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। जी कह रहा है एमसीक्यूज व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई थिंक आप हम लोगों ने अभी ये एमसीक्यू सॉल्व किया था। ए ऑप्शन। ये सर, ए। ए ठीक है गुड, ए ऑप्शन जो है, बस इसको आप लोगों को याद रखना है। हमारे पास जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बस ये इसको याद रखना है आप लोगों को। अच्छा अब हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैरेलल लाइन, they have the same slope, they intersect at point at a one point, they have different y intercept, they have a positive slope। जी गाइस पैरेलल लाइन का क्या होता है स्लोप, मैंने आप लोगों को बताया था। सर -1 होता है। नहीं 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 -1 होता है। जो हमारे पास जो लाइंस होती है परपेंडिकुलर, हमारे पास पैरेलल लाइन होती है, उसका स्लोप क्या होता है। सर इक्वल, सेम। सेम इक्वल एंड सेम का क्या मतलब है, मीन्स के वो इक्वल को हम सेम भी बोल सकते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन इज यस करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सर। क्लियर है सबको। जी एक मिनट किसी का मैसेज आया हुआ है कि हम देखते हैं ए, ठीक है गुड बेटा, गुड दीपा, इसके आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अच्छा अब हमसे पूछ रहा है, वो मैंने ऑप्शन ही दिखा दिया आप लोगों को। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, देखिए वर्टिकल लाइन की इक्वेशन देखिए, अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन की इक्वेशन की, तो वहां पे क्या होता है, एक्स इजिकल टू जीरो होता है, ठीक है गाइस। देखिए ना, मैं अगर आप लोगों से, मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से सिर्फ पूछ लूं कि मैंने सिर्फ इस लाइन के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, अगर ये क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन की बात करूं, तो वहां पे क्या होगा, y इज इक्वल टू जीरो होगा, x कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं ना ऊपर, तो हमारे पास वहां पे y जीरो होगा बट x कुछ ना कुछ होगा। यस अगर मैं सर। वर्टिकल लाइन की बात करूंगा तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो या क्या पूछ यस। रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, x इज इक्वल टू जीरो होगी, मीन के ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यस सर। गुड। अच्छा अब यहाँ पूछ रहा है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप, क्या होता है, अब मुझे बताओ आप लोग। कॉन्सेप्ट सेम ही है बट उसने थोड़े ऑप्शन को घुमा फिरा के दिए, ऑप्शन को भी उसको भी। जी तभी। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी दीपा, ये क्लियर है आपको। गुड। तो मुझे जो है उसकी जो टाइपिंग करती है दीपा, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी, जो उसमें जो वर्डिंग होती है ना वो कुछ समझ के बाहर होती है। व्हाट इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जी गाइस पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए। सर ए। नहीं 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 guys, देखिए अगर हमारे पास स्लोप की, देखिए यहाँ पे क्या एक्चुअली हमारे पास जो ऊपर एमसीक्यू था वहां पे क्या पूछना चाह रहा था, व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछना चाह रहा है व्हाट इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन।
तो आई थिंक यस मेरे सर। हिसाब से सी होना चाहिए। यस सर। यस सर। ठीक है, वहां पे पूछ रहा था क्या, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, मेरे हिसाब से अब वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्स एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर हम देखते हैं कि इट इज द पॉइंट वेयर द लाइन। अच्छा नहीं नहीं, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को इतना टॉपिक डीप पे नहीं पढ़ाया इंटरसेप्ट। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को मैंने क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें बताई थी बस जनरल फॉर्म तक। इसको छोड़ दें। अच्छा, सेट नंबर 7 नंबर का एमसीक्यू चेक कीजिए। क्या हो गया, आप लोग इतनी देर लगा दी इसमें। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या, नहीं सी तो नहीं होगा। जी गाइस, क्या हो गया आप लोगों को। डी। बी ऑप्शन। डी सर। डी। यस सर। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा सर। थोड़ा याद ए ए। कीजिए, ये ऑप्शन ए करेगा। ए। ठीक है, वर्टिकल लाइन की बात होती है तो फिर अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अगर यस सर। परपेंडिकुलर लाइन की बात होती है तो वहां पे -1 होगा। ठीक है। यस सर। इसको छोड़ दीजिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है हमारे पास इस तरह की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी। ठीक है, जो हमारे पास स्लोप फॉर्म की थी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्लोप फॉर्म, तो वो सेम ही है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमारे पास है, वो उसकी फॉर्म में क्या नाम था उसका, ब्रेल। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। ठीक है, वो है। बट हमारा जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरह, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इज ट्रू अबाउट स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। सर डी। ठीक है, गुड डी। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब मुझे बताइए आप लोग, हमारे पास स्लोप क्या होगा लाइन का, जब हमारे पास लाइन जो होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। देखिए, अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, स्लोप अनडिफाइंड होता है। अगर डी। कोई यस सर। लाइन वर्टिकल लाइन की पर जो है पैरेलल है मीन्स के, तो तभी भी हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, वहां पे भी अनडिफाइंड होगा। ठीक है, यस। जीरो नहीं होगा, डिब्बा बेटा जीरो नहीं होगा। अच्छा, तो विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब क्या होना चाहिए, ठीक है सर ऐसा, जीरो। जीरो होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। जी गाइस, डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को पता है। यस सर। तो फाइंड करें। हाँ जी, फाइंड करें आप लोग, इसको भी फाइंड करें आप लोग। और एक ये भी है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, मैंने आप लोग आंसर को नहीं देखना है। ठीक है, आंसर को इग्नोर कीजिए आप लोग, खुद खुद से ट्राई कीजिए। ये तकरीबन इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं, कायदे अवाम में और मेहरान में, आईबीए में। मुझे काफी टाइम हो गया, मैं काम कर रहा हूँ इस पर, मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, थर्ड ईयर कंटिन्यू है। तो तो फाइव। 5 आंसर है, थर्ड थर्ड नंबर का, तो सॉरी 13 का।
अच्छा यस फिर सर। 14 का क्या होना चाहिए? जी 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 दीपा, आप क्लास में मिस के सॉल्व कर रहे हैं, आप समझ में आ रही हैं चीजें? बॉयज का मुझे समझ में नहीं आता है, उनके साथ क्या इशू है। ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा ये एमसीक्यू सॉल्व कीजिए इसमें एग्जाम। 14 नंबर एमसीक्यूज जी। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 512 फ्रॉम ओरिजिन से हमें फाइंड करना है, ठीक है। जी सर। इस तरह का एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, यस सर। बट एग्जैक्ट तो नहीं था, बट इससे सिमिलर था। ठीक है। ये भी डैश मिड पॉइंट, अच्छा एक ये भी है हमारे पास। आप लोगों ने नोट तो कर लिया था ना? ताकि मैं कुछ चेक कराऊँ आगे, तो मुझे कौन कौन से एमसीक्यू सॉल्व कराने हैं, ताकि हम इसको ईंट करें तो फिर हम मैट्रिक्स पे चले जाएंगे। जी। सर डी होगा इसका। अच्छा इसका डी होगा। अच्छा आपने इसकी और पॉइंट्स क्या ली थी, 5 और 12 के अलावा? सर 0 0। 0 0 एग्जैक्टली, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप लोग अगर कह रहे हैं तो फिर डी ऑप्शन होगा, नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हो सर जाएगा हमारे पास 5 - एंड x2 इज 1/5। इक्वल टू 0 होल स्क्वायर प्लस एंड y1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 - y2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144। 144 तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 1। 44 25, तो ये 9, ये हो जाएगा 6। तो 13 इज आंसर, इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। अच्छा ये आप मुझे सही सही बताइएगा, ये आप लोगों ने खुद ट्राई किया? यस सर, मैंने आज पूरा दिन यही ट्राई किए हैं। हाँ ठीक है, तो वो प्लीज उसको जो है, आप लोग कैलकुलेट यूज तो नहीं कर रहे हैं? नो सर। हाँ यूज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी यस। से आप लोग अपने माइंड में प्रिपेयर करेंगे तो फिर आप लोगों को ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा ये है एक एमसीक्यूज, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। एक जो है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन इज इंक्लिनेशन में, इसको छोड़ दीजिए। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 21 एमसीक्यूज। 22 भी, ठीक है। if two line is parallel then the slope must be equal, ट्रू फॉल्स। ये भी 23 को भी चेक कीजिए, ठीक है। अच्छा इसको भी, 24 को भी, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ लाइन इज, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, पर उसको छोड़ दीजिए। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन्स,